नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सानहा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे आपका बिहार दरोगा, ये आपका होमवर्क सीरीज 2.0 MCQ प्लास्टिक बैच। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका डायरेक्टर आपका रोशन आनंद सर जी हैं। इसके द्वारा जो है MCQ प्लास्टिक बैच जो आपका चलाया जा रहा है उसी का टेस्ट आपका 5 होने वाला है। यहाँ से देखेंगे ये आपका टेस्ट 5 होने वाला है। अगर आप लोग 1 से लेके अगर आप लोग 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाइए और वीडियो को बारी बारी से देखिएगा। और ये आपका टेस्ट 5 जो हुआ था ये आपका 19/5/2025 को ये आपका टेस्ट हुआ था। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखें ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया? बताइएगा आप लोग। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 मार्च 2024 को लागू किया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से देखेंगे तो नाटो में शामिल वर्तमान में कुल देशों की संख्या 32 है। नाटो में 31 और 32वें देश को क्रमशः किस वर्ष शामिल किया गया है? तो इसको जो आपका शामिल जो किया गया है यहाँ से देखेंगे तो आपका 2023 से 24 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का? तो देखेंगे कि आपका हो जाएगा अजय मणिक राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अजय मणिक राव हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 का देखेंगे 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका? लॉस एंजल्स हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 नंबर का क्वेश्चन है 78वां बाफ्टा पुरस्कार में 2025 राइजिंग स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर 5 का क्या होगा? यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा डेविस जॉनसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डेविस जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। 6 का देखेंगे आप लोग तो महतारी वंदना योजना में बाल महिलाओं को प्रति माह दे सहायता राशि कितनी होगा? तो यहाँ से दोस्तों आप लोग जहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ से देखेंगे कि आपका बाल महिला नहीं होके ये आपका हो जाएगा पात्र महिला होगा। क्या होगा आपका? पात्र महिला को प्रति माह देह सहायता राशि कितनी है? तो यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा 1000। कितना होगा? 1000 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। 7 नंबर का एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे कि आपका वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में आपका उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका 97वां ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कोट में कौन सा मिलान गलत है आपका? बताइएगा इसका जो आपका कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 8 का ये आपका हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये आपका लापता लेडीज जो है ये आपका भारत फिल्म से जो है इसको जो है रेस से बाहर कर दिया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 9 नंबर का 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो ये आपका हो जाएगा बुट लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बुट लिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का? ये आपका हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे और भी इसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ से। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका आंसर। ये आपका हो जाएगा राकेश रोशन हो जाएगा। क्या होगा आपका? राकेश रोशन होगा। 11 का देखेंगे विश्व प्रेस सूचांक 2025 कुल 180 देशों के लिए जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आप लोग शीर्ष पर देखेंगे तो आपका नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉर्वे हो जाएगा। 12 का देखेंगे वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान प्राप्त किया है? बताइएगा आप लोग। ज्ञानेश कुमार जो हैं किसका स्थान प्राप्त किया है? तो आप लोग 12 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा राजीव कुमार का जो है ये आपका स्थान जो है ये आपका प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ से आपका
डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 13 नंबर का, देखेंगे 13 नंबर का, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका गलत है। तो कथन आप लोग जो गलत देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसमें अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। नंबर बी में देखेंगे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11वें सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए थे। यहाँ से देखेंगे इसका जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ये भी आपका लमसम में बिल्कुल सही ही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आप लोग इसका नेक्स्ट आपका कथन है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था। ये आपका 19 था। कितना था आपका सदस्य? तो ये आपका 19 था सदस्य। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आप 14 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। तो नंबर 1 में दिया है संविधान सभा की समितियाँ और नंबर सूची 2 में दिया है आपका अध्यक्ष। तो ये आपका है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्रारूप समिति BR अम्बेडकर हो जाएगा। सलाहकार समिति आप लोग देखेंगे ये आपका BN राव हो जाएगा। सलाहकार समिति आप लोग देखेंगे तो आपका BN राव हो जाएगा। तो इसमें तो BN राव नहीं दिया है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप लोग संघ समिति, आपका संघ समिति आप लोग देखेंगे तो संघ समिति आपका यहाँ से ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रांतीय समिति ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 14 का राइट आंसर यहाँ से कूट में आप लोग देखेंगे तो कूट में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका यहाँ से देखेंगे तो ये आपका सी हो जाएगा। तो 89 थी संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से देशी रियासतों की प्रतिनिधित्व थे। तो प्रतिनिधित्व आप लोग देखेंगे तो आपका 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। तो संकल्प को किसने रखा था? तो 16 का बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 17 का देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा कन्हैया मणिक लाल मुंशी हो जाएगा। कन्हैया मणिक लाल मुंशी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 18 नंबर का, भारत के संविधान का मूल दास्तेवाज डैश द्वारा हस्तलिखित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर मतलब क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत के संविधान का मूल दास्तेवाज डैश द्वारा हस्तलिखित है। मतलब क्या बोल रहा है? हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित में आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, मतलब हर समय आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहाँ से हस्तलिखित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग 19 का। तो 19 का जो आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संसदीय विशेषाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? करने को जो कहा था, किसने कहा था? तो यहाँ से आप लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़िए। किस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा है?
तो करने को जो आपका कहा है 20 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा समाजवादी दल हो जाएगा। क्या होगा तो समाजवादी दल होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 21 नंबर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 का देखेंगे, संविधान सभा को भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का। 22 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी हो जाएगा, एस.एन. मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 23 नंबर का, संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 23 का, तो 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 24 नंबर का, 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था 24 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बसंत कृष्ण वैद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? बताइएगा आप लोग 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, यहाँ से कथन दिया है एक में, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। यहाँ से देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ से आपका नेक्स्ट कथन है को हुआ था। और कथन 2 में दिया है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के पद पर विधित निर्वाचित घोषित किए गए थे। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ से आप लोग 26 का, तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, ये आपका दोनों सही है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य नहीं रहे, इसीलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई थी। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर जो आपका 27 का हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 299। कितना होगा? तो आप संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो निर्वाचित जो आपका किया है यहाँ से देखेंगे आप लोग 28 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। क्या हो जाएगा आपका? प्रांतों की विधानसभा ने की है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 29 नंबर का, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग आपका कितना सदस्य था? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 29 का, ये आपका 299 था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 30 नंबर का, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ये आपका बम्बई के करते थे। किसका करते थे? ये आपका बम्बई के करते थे। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, संविधान सभा B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आप लोग इसका आंसर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे है, आप लोग मिलाइएगा इसको, देखिएगा सम्मिलित करने के लिए है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा था। यहाँ से आपका सही है सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अस्थाई अध्यक्ष है। यहाँ से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएगा। और अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष देखेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग यहाँ से, और इसका कोर्ट में आप लोग आंसर देखेंगे तो कोर्ट में आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जो है मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? बताइएगा आप लोग राजनीतिक दर्जा क्या था? तो राजनीतिक दर्जा जो आपका था यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज था। क्या था? अधिराज था। ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे 34 नंबर का। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताइएगा आप लोग कहाँ का जो है रियासत आपका भाग नहीं लिया था? तो आपका हैदराबाद का जो है एक भी वहाँ का जो सदस्य हैं ये आपका भाग नहीं लिया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो निर्वाचन जो आपका हुआ है यहाँ से देखेंगे तो निर्वाचन जो आपका हुआ था यहाँ से देखेंगे आप लोग तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सीमित मताधिकार हो जाएगा। क्या होगा? सीमित मताधिकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 36 नंबर का। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। तो 1946 का सदस्य जो आपका नहीं था यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 37 नंबर का। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। तो निश्चित जो आपका किया गया था यहाँ से देखेंगे आप लोग 37 का ये आपका हो जाएगा 389 जो है निश्चित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? बताइएगा निम्न में से किसने भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था आप लोग देखेंगे 38 का राइट आंसर कि आपका हो जाएगा स्वराज दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्वराज दल। भारतीय संविधान की मूल प्रति है। तो मूल प्रति आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग सभी जानते हैं ये आपका हस्तलिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हस्तलिखित हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 40 नंबर का। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 41 का। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये जो आपका अपनाया गया था देखेंगे तो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो भारत के संविधान में जो आपका सम्मिलित किया गया है आप लोग 42 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता को जो है ये आपका अपनाया गया था। ऑप्शन देखेंगे 42 का राइट आंसर तो ये आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 43 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो 43 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा संवैधानिक परिषद हो जाएगा। क्या होगा? संवैधानिक परिषद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 44 का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? चलिए बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति का महाभियोग सही है। उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सही कूट को चयन करें तो यहाँ से आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे 44 का। ये आपका राइट आंसर ये आपका 1, 3, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1,
1 और आपका 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ ये आपका संघवाद जो है ये आपका नहीं लिया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका कूट में राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर 45 का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा कनाडा के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया था। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषा आदर्शों के रेखांकित किया गया था। बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा के समिति अध्यक्ष। तो यहाँ से आप लोग सभी जानते हैं प्रारूप समिति ये आपका जो कि आपका नहीं थे, तो प्रारूप समिति आपका बी आर अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन यही आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बाद बाकी आप लोग देखेंगे तो मौलिक अधिकार उप समिति यह हो जाएगा जेपी कृपलानी हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे संघ संविधान समिति ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और प्रांतीय संविधान समिति ये आपका वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 49 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किससे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो सलाहकार के रूप में जो आपका चुना गया था यहाँ से देखेंगे कि आपका BN राव को चुना गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं अस्थाई रूप में जो आपका चुना गया था ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 51 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित के सर्वोपरि है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सही है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन जो है आपका सही है? तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे 52 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 53 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। बताइएगा आप लोग स्रोत क्या हो जाएगा? तो 53 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे कि आपका हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा आपका? न्यायिक व्यवस्था होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप और भी देखिए यहाँ है घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। बताइएगा आप लोग घनिष्ठ रूप से जो ये आपका जुड़ा हुआ है कौन है आपका? तो 54 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा संप्रभु राज्य हो जाएगा। क्या होगा आपका? संप्रभु राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 55 नंबर का। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित आप लोग देखेंगे आपका कौन सा नहीं है। तो 55 का राइट आंसर आपका देखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्ध संघात्मक सरकार ये आपका स्विट्जरलैंड को जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 56 नंबर का। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे कि आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था?
तो इसके आधार पर जो हुआ था यहाँ से देखेंगे कि आपका जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है आपका, BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो आपका सदस्य जो बनाया गया था यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर 58 का, तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एन माधव राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एन माधव राव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का। 59 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? बताइएगा आप लोग कब पारित किया गया था। तो 59 का देखेंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसको जो नियुक्त किया गया था इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 60 का, तो ये आपका हो जाएगा बलदेव सिंह को। किसको किया गया था? तो आपका बलदेव सिंह को किया गया था। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट की अध्यक्षता जो किया था ये आपका किसने किया था? ये आपका किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देख लेंगे 62 का, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किससे दिया गया था? तो इसको जो दिया गया था आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है ये आपका दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 62 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 63 का। तो 63 का क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 63 का, तो ये आपका हो जाएगा JL नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? JL नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग 64 नंबर का। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था? बताइएगा आप लोग, लियाकत खां को जो विभाग दिया गया था वह विभाग आपका कौन था? तो वह विभाग जो आपका था यहाँ से देखेंगे तो आपका वित्त विभाग था। कौन था? ये आपका वित्त विभाग था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 65 नंबर का। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो आपका सौंपा गया था 65 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा जगजीवन राम को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से 66 नंबर का। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये जो आपका सरकार जो बनाई थी आपका बंगाल में सरकार बनाई थी। ऑप्शन देखेंगे तो 66 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो ये जो आपका सुनिश्चित किया था ये आपका 16 अगस्त 1946 को ये आपका सुनिश्चित किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस विभाग को जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई थी? तो ये जो आपका जिम्मेदारी जो नहीं संभाल पाई थी यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा संचार को जो है आपका जो है जिम्मेवारी जो है नहीं संभाल सके थे। आगे देखेंगे आप लोग 69 नंबर का क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में दिया है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये आपका दोस्तों जो है सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो आपका दोस्तों अभी 36 नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें देखेंगे तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 70 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन आपका सही है। बताइएगा आप लोग भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से आपका कथन सही है, मतलब सही है। आपसे पूछ रहा है कि कथन आपका कौन सही है। तो यहाँ से देखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। और 2 में दिया है महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में मौजूद नहीं थे। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही करके उत्तर को चुनें। ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप लोग देखेंगे तो आपका 1 और 2 ये आपका दोनों हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से 71 नंबर का, भारत को डोमिनियर स्टेट्स जो प्राप्त हुआ है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 71 का ये आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 72 का, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइएगा आप लोग शिक्षा मंत्री कौन थे। तो 72 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, बताइएगा आप लोग कौन सा प्रावधान जो है इसमें आपका नहीं रहता है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 73 का, तो 73 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम हो जाएगा। क्या होगा आपका, शासन प्रमुख का नाम होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।